बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस भी चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ वेरी गिव सोल्यूशन फॉर यू कि इसमें कौन इस चैप्टर से हमेशा शॉर्ट आते हैं, तो आपको शॉर्ट चैप्टर के आने चाहिए। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट कौन कौन से हम देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैन इज़ ऑलवेज अ बायोलॉजिस्ट, ये आपको आना चाहिए। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड, इसकी डिफ़ाइन आ सकती है, बायोलॉजिकल मेथड आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड इन लिस्ट, और ये भी पूछा जा सकता है हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व, 7 स्टेप्स आर इन्वॉल्व, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, उसमें क्या फ़र्क होता है जी। इसके अलावा डिफ़ाइन हाइपोथेसिस विद एग्जांपल, ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस की तारीफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम वाली। उसके बाद है राइट डाउन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, अच्छे हाइपोथेसिस के करैक्टर लिखें। उसके बाद है व्हाट आर डिडक्शन, राइट डाउन इट रूल, डिडक्शन क्या है उसकी एग्जांपल भी मेंशन करनी है, और इफ़ एंड देन रूल भी आपको आना चाहिए। व्हाट आर द बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, कौन से बेसिक स्टेप हैं वो आपको आना चाहिए। बेसिक स्टेप कौन सा है, इसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन को बताना है, ठीक है। व्हाट इज़ द कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंटेशन, जिसके अंदर एक वेरिएबल लेते हैं फैक्टर, कंट्रोल ग्रुप का सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कोई चीज़ नहीं। वेयर द साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग, जैसे जर्नल्स होते हैं, ठीक है, मीटिंग वगैरह, उनके अंदर इसको क्या करते हैं, ये डिस्क्राइब्स करते हैं। उसके बाद आपका जी नेक्स्ट जो है वो है जी व्हाट इज़ मेंट बाय मलेरिया, मलेरिया का क्या मतलब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद वेयर विच ट्री बार्क इज़ सूटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर्स, वो कौन सी जो है बार्क सूटेबल है, कोना कोना क्योना कोना और सिनकोना कोना। विच केमिकल इज़ प्रेजेंट इन सिनकोना और क्योना कोना बार्क, भाई वो है जी आपका क्योनाइंस। व्हाट इज़ मेंट बाय सर्विसेज ऑफ ल्यूरन इन दी इन मलेरिया सोल्यूशन, भाई इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो था इसने टेस्ट करना शुरू कर दिया, तो बताया था कि प्लाज्मोडियम इसकी वजह है। व्हाट राइट ऑन द हाइपोथेसिस अबाउट द मलेरिया एंड आल्सो डिडक्शन, तो इसमें इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यूज बताया, शॉर्ट भी आता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम इज़ दी काज ऑफ मलेरिया, इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ पेशेंट, तो ये थी डिडक्शन। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, वो पीरियड जिसके अंदर जो वी पैरासाइट है वो दाखिल होता है होस्ट में और अपने सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते बीमारी के, उसको बोलते हैं जी इंक्यूबेशन पीरियड, दैट इज़ वेरी। राइट ऑन दी 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ एफ हेकिंग, एफ हेकिंग की 20 ऑब्जर्वेशन थी, कब उसने की, और 3 जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, स्लेप्ट वाली, आउटडोर, इनडोर, नेट और स्मोकी एरिया, ठीक है। राइट डाउन दी फाइंडिंग ऑफ रोनाल्ड लॉस, इसने क्या इसका एक्सपेरिमेंट लिखना है, जिसने इसमें वो बताई थी कि वाकई प्लाज्मोडियम जो वजह है वो कैसे फैलता है, जिसके अंदर उसने एनोफ्लेज मच्छर और लिया था मॉस्किटोज और क्यूलिक्स। एनोफ्लेज जो था वो इंसानों में मैमल्स में फैलाता है, और बर्ड्स के अंदर जो था वो क्यूलिक्स था। विच ऑर्गेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया, कौन जिम्मेदार है, मॉस्किटोज और वो 2 हैं, एक क्यूलिक्स और एक क्या था एनोफ्लेज फीमेल्स इन मैमल एंड बर्ड्स। विच ऑर्गेनिज्म इज स्प्रेड डेंगू फीवर, तो एडीज जो मॉस्किटो था वो रिस्पॉन्सिबल है किसका जी, डेंगू फीवर का, जो प्लेटलेट सेल के ऊपर अटैक करता है। व्हाट इज़ थ्योरी, थ्योरी क्या है, जब बार बार हम हाइपोथेसिस को चेक करते हैं तो जब वो रिजेक्ट नहीं होता तो उसको हम किस में बदल जाता है, थ्योरी के अंदर, ठीक है। नेचुरल थ्योरी ऑफ सिलेक्शन डार्विन की, जैसे प्रोडक्टिव थ्योरी जो नए नए आइडियाज़ देती है अबाउट न्यू हाइपोथेसिस को देती है, उसको हम प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं। डिफाइन लॉ एंड प्रिंसिपल, भाई लॉ और प्रिंसिपल क्या होता है, इसके एग्जांपल लिखें। भाई जब हम अनडाउटफुल अप्रोच से क्या कहते हैं जी, चेक करते हैं, तो वो हमारी जो थ्योरी साबित कदम रहती है वो किस में कन्वर्ट होती है, लॉ में, जैसे हार्डी वैनबर्ग लॉ, और उसके बाद आपने पढ़ा था मेंडल लॉ जो था वो जी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका डिफाइन डाटा, डाटा क्या है, जो ऑब्जर्वेशन और किससे हासिल होता है, एक्सपेरिमेंटेशन से, जो नेम्स वैल्यू की शक्ल में हो सकता है। राइट और द फॉर्मेट्स ऑफ डाटा, डाटा के क्या फॉर्मेट्स हो सकते हैं, जैसे ग्राफ्स है, ग्राफिक्स, मैप्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट एट्सट्रा। रेशो और क्या होती है, इसको एग्जांपल लिखें, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर, जिसको डिवीजन से, कॉलन से, ठीक है,
ज़ाहिर करते हैं, जो ए और बी जैसे ए डॉट 2 डॉट से इसको ज़ाहिर किया जाता है, और ये 2 नंबर के दरमियान क्या करता है जी, रिलेशन बताता है डिवीजन को। डिफाइन प्रोपोर्शन, जब दो रेशो आपस में मिल जाती हैं, इनके अंदर बराबरी का साइन आ जाता है तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। ये जो प्रोपोर्शन होती है इसको 4 डॉट से लिखा जाता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे हम 3 वैल्यू हों तो एक्स वैल्यू जो अननोन है उसको मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर हमारे पास 100 हेल्दी लोग हैं तो उनके अंदर हमने टेस्ट करना है जी कितनों को मलेरिया है, ठीक है जी, यहाँ कितने मलेरिया पेशेंट हैं उनको, तो हमारे लिए टेस्ट करना सबको मुश्किल है, तो इसलिए हमने 20 लिए। 20 में से 14 को क्या निकला, मलेरिया, तो 14/20 इज इक्वल टू x/100, इसको डिवाइड करके आ गया 70। तो इसका मतलब है 100 में से कितनों को मलेरिया हुआ, 70 को। डिफाइन बाय इन्फॉर्मेटिक्स, जिसके अंदर कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर जीन फाइंडिंग, प्रोटीन इंट्रैक्शन, दिस इज़ नोन एज ए बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये वो सवाल हैं जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड रिक्वायरमेंट्स। ओके।